हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 6% के अंदर से गिरावट हुआ। अगर आप कंपनी के चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक हेवी करेक्शन हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आया। तो मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि सर टाटा पावर के अंदर इतना ज़्यादा हमें गिरावट हुआ है। कल के दिन भी 4 से 5% तक की गिरावट हुआ, आज के दिन तो ऑलमोस्ट हमें 6% तक की गिरावट हुआ। लेकिन न्यूज़ क्या है? न्यूज़ दोस्तों कंपनी के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं है। न्यूज़ अगर आप नोट करेंगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये जो करंट बेसिस के ऊपर जो करेक्शन हमें हो रहा है ना, ये एक बहुत बड़े रीजंस की वजह से करेक्शन हो रहा है। और ये रीजंस की वजह से अगर करेक्शन हो रहा है तो यहाँ बाइंग करने का बड़ा मौका है। क्योंकि रीजंस क्या है, आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरावट हुआ। मार्केट के अंदर गिरावट हुआ। जिस निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 400 से 450 पॉइंट्स का करेक्शन हुआ दोस्तों आज के दिन। यानी कि इतना ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट हमें गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों में जो गिरावट हमें मार्केट के अंदर दिखाई दिया है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो मिड कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, जो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें करंट दोस्तों दिखाई दे रहा है। जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप, सॉरी लार्ज कैप नहीं दोस्तों, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इन सेगमेंट्स के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर जो कैटेगरी होते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अगर लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी के अंदर 6% तक की गिरावट हुआ है ना, तो मिड कैप एंड जो स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनी है ना, उनके अंदर तो 15% तक का गिरावट, 20% तक का गिरावट, कई सारे कंपनीज के अंदर 25 से 30% तक का भी गिरावट हमें दिखाई दिया है। लेकिन सारी कंपनीज के अंदर बाइंग करने का मौका है। सिर्फ 3 कैटेगरी कंपनी के अंदर होना चाहिए, 3 क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर इन 3 क्राइटेरिया के अंदर आपको कंपनी दिखाई देता है ना, तो बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। सबसे पहला, बिजनेस कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, बिजनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, और जैसे कंपनी बिजनेस कर रही है वैसे कंपनी के पैरामीटर्स भी होना चाहिए, राइट। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि कंपनी आने वाले सालों में कुछ ना कुछ डिमांड फुलफिल करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स हमें फुलफिल करना चाहिए। ऐसे सेगमेंट, ऐसी कंपनी अगर आपको गिरावट के अंदर मिलता है ना, तो बाइंग करने का मौका है। ऐसी कंपनी का नाम है टाटा पावर, क्योंकि ये कंपनी पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, सोलर के अंदर भी काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के अंदर भी काम कर रहा है। और ऐसी कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें एक हफ्ते में 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक अगर आप देखोगे तो 13 से 14% तक की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया। लेकिन कंपनी के अंदर बहुत बड़ा अपडेट हमें नजर आया दोस्तों। ये अपडेट्स अगर आप नोट करेंगे तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों। लेकिन ये पॉजिटिव अपडेट आने के बावजूद भी हमें कंपनी के अंदर हमें गिरावट हुआ, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हमें इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट हमें कंपनी के अंदर दिखाई नहीं दिया। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, जहाँ 53 मिनट्स एगो एक खबर नजर आया हुआ था जी बिजनेस के वेबसाइट्स के ऊपर। देखिएगा, द टाटा पावर सोलर सिस्टम कमीशन 100 सोलर प्रोजेक्ट एंड 120 मेगावाट पर आवर बैटरी। यानी कि प्रोजेक्ट्स कंपनी को सोलर रिगार्डिंग भी, इन बैटरी रिगार्डिंग भी कंपनी को बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा दोस्तों यही हमें प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा था। एंड ये करंट बेसिस के पर टाटा पावर के द्वारा हमें जो प्रोजेक्ट जो मिला हुआ था, ये सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर चुका है। आप ये देख सकते हो, आपको बीएससी के साइट्स के ऊपर भी, वेबसाइट्स के ऊपर भी ये चीजें आपको दिखाई देगा कि टाटा पावर सोलर कमीशन इंडिया लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स इन छत्तीसगढ़। यानी कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज वाला प्रोजेक्ट था, जो छत्तीसगढ़ के अंदर टाटा पावर के द्वारा हमें मिला हुआ था, उनके द्वारा ये कंप्लीट भी हुआ है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स था। लेकिन अगर मार्केट दोस्तों वॉलेटाइल नहीं रहता, अगर मार्केट्स के अंदर करेक्शन नहीं होता, तो टाटा पावर के अंदर तेजी दोस्तों हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको नजर आएगा? शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स को आएगा। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं उनको कोई इंपैक्ट नजर नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज के आसपास, जिस पॉइंट पर करंटली टाटा पावर कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये बाइंग करने का सही मौका है। क्योंकि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है, देखिएगा, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है
तभी तभी कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से खरीदारी हमें किया जाता है और वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आता है। अगर आप करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो फाइनली कंपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से धीरे धीरे करके रिवर्सल हमें टाटा पावर के अंदर दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट कल के दिन में दोस्तों बियरिश रहता है, गिरावट वाला माहौल रहता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ भी कंपनी गिर सकता है, तो बाइंग करने का बहुत ज़्यादा मौका हमें बन सकता है। लेकिन रिटेलर्स खरीदारी करे या ना करे, म्यूचुअल फंड्स तो लगातार दबा के माल को खरीदारी कर रहे हैं गिरावट के अंदर। देखिएगा फेब महीने का डेटा है 2024 अपडेटेड डेटा है, जिसके अंदर 55 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 32 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया। जहां मंथ ऑन मंथ बेसिस वाले भी नंबर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे, सिर्फ अक्टूबर के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बेचा गया था, लेकिन सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एज वेल एज फेब, ग्रीन इंडिकेट्स क्या करता है, बाइंग का डेटा, एंड रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग का डेटा। तो टाटा पावर कोई बुरा कंपनी नहीं है। अगर आप इनका रेवेन्यूज भी देखोगे, लगातार 2020 में ऑलमोस्ट हमें 29,699 करोड़ के आसपास था, करंटली वही बढ़ के 56,000 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। उसके साथ साथ टाटा पावर का अगर आप प्रॉफिट्स का भी डेटा को कंपेयर करेंगे, 2021 में 1,485 करोड़ था, वही बढ़ के करंटली 3,810 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। तो जरूर दोस्तों गिरावट के अंदर खरीदारी करना, बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट मत करना, बिल्कुल भी पैनिक मत होना। आपने जो निवेश किया है अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया है, सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करने का एक पेशेंसली आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो ही अच्छा खासा दोस्तों रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। ये गिरावट के अंदर जरूर दोस्तों निवेश करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT। तो KPIT के अंदर हमें कितना गिरावट हुआ, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ आपको सिर्फ 2 से 3% की गिरावट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट KPIT का परफॉर्मेंस देखा होगा ना दोस्तों, तो कंपनी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 से 7.5% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था दोस्तों। ये जो गिरावट आपको दिखाई दिया है ना, ये कोई छोटी गिरावट नहीं, बल्कि 7 से 8% तक की गिरावट के अंदर हमें KPIT फर्स्ट हाफ के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था 12 बजे तक। उसके बाद हमें रिकवरी भी किया गया KPIT के द्वारा ऑलमोस्ट 4% का, जिसके द्वारा आपको शो हो रहा है कि कंपनी 3% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर, लेकिन एक्चुअली 7% तक की गिरावट हुआ था। यानी कि आप देख सकते हो इसका जो मार्केट कैप है, ये कोई छोटा मार्केट कैप नहीं है, इसका मार्केट कैप 38,000 करोड़ का है। यानी कि जो भी कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, वो कंपनी क्या करता है, वो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, राइट। और ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा हमें गिरा है, तो आप समझ सकते हो कि जो कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके अंदर क्या इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया होगा। लेकिन KPIT के अंदर पिछले कुछ समय से भी गिरावट हुआ है, टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे, अभी भी KPIT 18% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। लेकिन करंटली एक सपोर्ट जोन के आसपास हमें नजर आया हुआ है। जैसे कंपनी का ये लेवल्स के आसपास आते, कंपनी लेवल्स का ब्रेकडाउन कभी भी नहीं करता, हमें उसी लेवल्स के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करता है। फाइनली KPIT वही लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यही से रिवर्सल आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन इनका जो मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट है, वो भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है, तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है, और तभी तभी कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है। फाइनली कंपनी वही लेवल्स पर हमें आ चुका है। मूविंग एवरेज 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर तो कंपनी ने सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन अभी कंपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अगर गिरावट नहीं होता तो यही लेवल्स पर हमें टाटा पावर 200 होल्ड करने की कोशिश कर पाएगा। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे ही कंपनी इस लेवल पर होल्ड करेगा, देखिएगा शो करना चाहूँगा, ये लेवल्स पर जैसे कंपनी होल्ड करता है ना, मार्केट अगर नहीं गिरेगा तो ये कंपनी यही लेवल्स पर होल्ड करेगा, और यही लेवल्स पर होल्ड अगर करा तो यही से एक रिकवरी हमें KPIT के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, बिल्कुल भी दोस्तों चांस मिस आउट मत करना। ये मौका अगर छूट गया तो बार बार आपको आने वाले फ्यूचर में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मौका कंपनी ने पहले भी दिया हुआ था। या लेवल्स का आप देख सकते हो, जैसे कंपनी 1,000 रुपीज़ से लेके 1,150 रुपीज़ के बीच में कंसोलिडेट करते, लेकिन जैसे कंपनी यहाँ से बाहर निकला, आप देख सकते हो डायरेक्टली कंपनी ने 1,600-1,700 रुपये तक का टारगेट्स हमें अचीव किया। और ये कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो FIs के द्वारा दबा के माल को खरीदारी किया जा रहा है, एंड पब्लिक के द्वारा दबा के माल को बेचा जा रहा है, वाइस वर्सा है। FIs देखोगे तो 23-23% तक का स्टेक था, करंटली 26.5% तक का स्टेक है। पब्लिक के पास पहले 23.5% तक का स्टेक था, अभी 21.5% तक का स्टेक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे
पब्लिक लगातार माल बेच रहा है और जो पब्लिक के द्वारा माल बेचा गया है वही एफआईएस के द्वारा लगातार माल को खरीदारी किया गया है। और केपीआईटी कोई बुरा कंपनी नहीं है, ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव को प्रोवाइड करता है। राइट, बिजनेस बहुत यूनिक है और बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस ग्रो हमें हो रहा है। स्पेशली 3 सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। और ये इनके जो डेवलपमेंट सेंटर्स है वो ऑल ओवर द ग्लोब है, जैसे कि यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इतने सारे कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट सेंटर्स हमें दिखाई दिया है। और जैसे कंपनी गिर रहा है वैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें केपीआईटी के अंदर टारगेट दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि कंपनी 1745 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकते हैं, जो कि करंट प्राइस से हमें 20 से 22% तक की तेजी दिखाई दे सकती है। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पैसालो डिजिटल लिमिटेड। ये कंपनी 2400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स का बना के दे चुका है। 112 रुपये पर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले और 10 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।